नमस्कार दोस्तों, बुलिश इन्वेस्टर हिंदी इस चैनल में आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। वीडियो बड़ी हो सकती है बट आपकी बहुत ही काम की रहने वाली है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें शायद से आपने कहीं सुनी होंगी, सीखी होंगी। और मैं मल्टीपल टाइम बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ वाकई में अच्छी लगती है तो उसको सिर्फ लाइक मत करना, बल्कि उसको नोट भी कर लेना, ताकि आपको वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद भी रहे। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं 3 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। वही 3 पॉइंट्स में से एक लर्निंग भी है एंड उसी के साथ साथ वार्निंग भी है एंड उसी के साथ साथ आपका एक डाउट भी है, उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो कौन सी स्टॉक की बात होने वाली है, नाम तो आप सभी लोग को पता ही होगा, RVNL। यस, इस स्टॉक में हम लोग को वापस से जान आते हुए देखने को मिल रही है, भागते हुए देखने को मिल रही है। RVNL की हम लोग बात करें, जिस प्रकार से ये स्टॉक भाग रहा है, राइट, तो इसके चलते आप सभी लोग को पता ही है कि कॉमन डाउट्स तो आना स्टार्ट हो ही जाएंगे। सर क्या खरीदे अभी? तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा दोस्तों। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, राइट। मैं हमेशा आप लोग को कहता हूं कि मैं आपको शेयर्स मार्केट सिखाने की कोशिश करता हूं, तो सीखने के हिसाब से अगर आपको देखना है तो आप चाहो तो इधर देख सकते हो। दोस्तों, ये जो चीज़ें हम देखने को मिल रही है हम लोग को, खास करके मैं RVNL की बात करूं, मैक्सिमम रिटर्न देखिए 620% ऑल टाइम का है ना। मतलब जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, उनको कितना फ़ायदा होता है देखिए। मतलब दुनिया के लिए 10% भागते हुए दिख रहा है, बट जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं उनके लिए कितने मल्टीपल्स में ये स्टॉक भागेगा। अगर मान लीजिए कल के दिन भी ये ऐसा ही कुछ भागा तो ये 620 नहीं रहेगा, ये कई गुना आगे रहेगा, राइट। वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहाँ पे रहता है। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस तेज़ी का हकदार कौन है? यस, जिसने पेशेंस रखा है वही इस चीज़ का एक्चुअल में हकदार है। तो सबसे पहला लेसन दोस्तों, जो हमेशा मैं आप लोग से कहता रहूँगा कि पेशेंस कितना इम्पॉर्टेंट है, आप सुन सुन के पक जाओगे। बट आप 10 साल के बाद भी अगर इस चैनल को देखोगे तो आपको यही चीज़ें रिपीटेड मोड में मिलेंगी, क्योंकि यही काम की चीज़ें हैं। और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं ना, बेतुकी बातें, फैंसी चीज़ें, टाइम पास वाली चीज़ें हैं, ये ओरिजिनल चीज़ें हैं कि पेशेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। आज जो रिटर्न्स आपको नज़र आ रहा है, ये 600% से ज़्यादा रिटर्न्स, ये रिटर्न्स मतलब क्या? ये पेशेंस, जिन्होंने वक्त की कदर की है, राइट, आज वक्त ने उनकी कदर की है, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड पेशेंस से रिलेटेड अगर किसी ने इस चैनल को पहली बार यहाँ पर विजिट किया होगा या फिर अभी 1-2 हफ्ते पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो देख रहे होंगे। तो पेशेंस से रिलेटेड एक बहुत ही स्टोरी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। अजगर की स्टोरी, पाइथन की स्टोरी। आप बोलोगे ये क्या है? थोड़ा सा टाइम लूँगा दोस्तों, बट ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर आपको रहना है तो पाइथन बन के रहना पड़ेगा, आपको अजगर की तरह रहना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि क्या नई कहानी है? तो दोस्तों देखिए, दुनिया में कोई भी जो एनिमल होता है ना, प्राणी जो होता है, उसका अपना अपना तरीका होता है शिकार करने का, राइट। शिकार करने का मतलब कॉम्पिटिटर को पछाड़ने का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, गेंडे की बात करता हूँ तो ठीक है, गेंडा कैसे मारता है? सामने वाले को ताकत से मारता है, जोरदार हिट करेगा, आपका खेल ख़त्म, राइट। वैसे ही हम लोग बाघ की बात करें, बाघ कैसे मारता है? उसके पास दोस्तों स्पीड है, रफ्तार से मारेगा वो आपको। वैसे ही अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो भेड़िया, वुल्फ की बात करें, वुल्फ कैसे मारता है? उसके पास स्टेमिना है, राइट। वो मतलब बाघ की तरह अटैक नहीं करेगा, वो आपके पीछे चलता ही रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलता रहेगा, स्टेमिना आपका ख़त्म, फिर वो आपके ऊपर अटैक करेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पाइथन, पाइथन मतलब अजगर की बात करें हिंदी में, तो इसका स्टाइल कैसा होता है मारने का? तो दोस्तों इसका स्टाइल होता है पेशेंस। यस, ये आपको पेशेंस से मारेगा। अगर आप इसके मतलब चंगुल में फंस गए तो ये आपको आपके ऊपर कोई जोरदार अटैक नहीं करेगा, ये बस आपको लपेटते रहेगा, लपेटते रहेगा, लपेटते रहेगा, और जितना टाइम जाता रहेगा उतना आपका वक्त ख़त्म। तो ये पेशेंस से आप लोग को मारता है। तो ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना,
ये शेयर मार्केट की स्टोरी ये मैं आप लोग को क्यों बताता हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में भी दोस्तों जिसके पास पेशेंस है, आपको पाइथन बनना पड़ेगा, तभी जाके आप इतने बड़े बड़े रिटर्न यहाँ पे कमा पाओगे। ये देखिए 600% के ये अभी तो रिजल्ट हो गया दोस्तों। मतलब बोलते हैं ना कि किसी ने नंबर 1 निकाला किसी एग्ज़ाम में या टॉप में, मतलब अच्छे मार्क्स निकालें, तो हर किसी को ये मार्क्स नज़र आते हैं, बट किसी को वो बोलते हैं ना पीछे की मेहनत इतना ज़बरदस्त, मतलब इतने सालों का मतलब कुछ रिटर्न ही नहीं बन रहे थे। 2-2 ढाई-ढाई साल फ्लैट रहना, उसके बीच में कोविड में 50% क्रैश हो जाना, राइट। जिन्होंने ये सारी चीज़ें झेली हैं वो उनको पता है कि ये रिटर्न्स किस प्रकार के हैं, राइट। एंड आज जो लोग डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहेंगे वो क्या चाहते हैं कि मुझे भी ये रिटर्न्स कुछ चंद दिनों में मिलने चाहिए। कड़वी बात है लेकिन सच है, राइट। अभी उनको आप जाकर पूछिए, उनको इतना गुस्सा आ जाएगा कि पूछेंगे अरे भाई इतना 620% रिटर्न, वो बोलेंगे बॉस हम लोगों ने क्या झेला है हमें पता है, सो तुम भी वो चीज़ें झेलो, तुम्हें भी रिटर्न्स मिलेंगे। बट नहीं, हमें चाहिए सब कुछ आसानी से कि कैसे भी करके हम लोग को भी यहाँ पे निवेश करेंगे और अभी 4-5 दिन के बाद हमें भी इस प्रकार का रिटर्न्स मिले। इसी सोच के चलते अभी बहुत सारे लोग इस शेयर में निवेश करने का प्लान बना रहे होंगे। तो ये चीज़ें सबसे पहले, मतलब ये जो पॉइंट्स अभी मैंने आप लोग को बताया पहला वाला, ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है दोस्तों कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये हमेशा याद रखना। P=P। आप पेशेंस रखोगे अच्छे शेयर्स में, नो डाउट। अभी आप जाओगे किसी चिंदी स्टॉक में, वहाँ पे मतलब कुछ है ही नहीं, 1000 का था अभी 10 रुपये पे चल रहा है, एंड वहाँ बोलोगे सर देखो मैंने 10 साल का पेशेंस रखा, तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। अच्छे कंपनी में रहो जहाँ पे फ्यूचर है, समझ में आता है कि बिज़नेस किसका अच्छा है, राइट। एंड वहाँ पे स्टडी करना, निवेश करना, एंड उसके बाद पेशेंस दिखाना, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में आनी चाहिए कि पेशेंस है तो पैसा यहाँ पर बनेगा। ये लर्निंग लेसन था, ये जो फ़िलहाल की सिचुएशन देखने को मिल रही है उससे रिलेटेड। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, वार्निंग। वार्निंग मतलब देखिए जो इन शेयर्स में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, आरबीएनएल की हर कोई मतलब ज़्यादा फोकस में रख रहा है उसको, तो मैं उनको एक पॉइंट दिखाना चाहूँगा। कौन सा पॉइंट? जो पब्लिक डोमेन में ईजिली अवेलेबल है कि कंपनी जून 2020 में आई थी, एंड 3 साल के अंदर अंदर आपको पता ही है कि 75:25 वाला रेशियो कंप्लीट करना पड़ता है। बीच में कोविड आया था, इसीलिए कुछ कुछ कंपनियों को थोड़ा सा टाइम यहाँ पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 75 के ऊपर। कभी भी OFS आ सकता है, कभी भी, मतलब कभी भी। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, राइट। तो ये ब्लाइंडली लोग मतलब बोलते हैं ना, जो लोग खरीदते हैं बिना सोचे समझे, उनको मैं कहना चाहूँगा ये एक रिस्क है, ये आपको पता होनी चाहिए। अभी आएगा या नहीं आएगा वी डोंट नो, आने के लिए शायद से कभी भी आ सकता है, शायद से कल आ सकता है, परसों आ सकता है, राइट। किसी को पता नहीं होता है इससे पहले, है ना। शाम को ही खबर आ जाएगी कि कंपनी OFS लेकर आ रही है करके, दैट्स इट, और कल के दिन OFS ओपन हो जाता है करके। तो निवेश करने से पहले ये मतलब बोलते हैं ना, दिमाग थोड़ा सा बैलेंस रख के चीज़ें सोचकर निवेश करना होता है कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ये एक वार्निंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओपनली डेटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। एंड एक बात अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये OFS वाली जो आता है ना कि ये कोई पाप नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, राइट। हर कोई चाहता है कि मुझे मैक्सिमम लेवल पे ही क्या मिले, बेनिफिट मिले। एक बार आप अपने आप को प्रोमोटर के जगह रख कर देखो, राइट। अभी आपको बोला ही जाएगा कि सेबी की ओर से फ़ोन आएगा कि सर कुछ भी करो 75:25 रूल तो कंप्लीट तो करना ही है, आपको बेचना ही पड़ेगा। बताइए मुझे, आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे इतने टॉप लेवल पे? ऑब्वियसली बेचोगे, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें क्या फंसाने वाली बात है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड ऐसी बात नहीं है कि कोई स्कैम है करके, बाकी का 75% आज भी प्रोमोटर्स के पास में ही रहेगा। अगर कल कोई OFS आता है तो कुछ लोगों को विचार धारणा होती है कि OFS आया मतलब स्कैम है करके, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो कोई पार्टिसिपेट ही क्यों करता OFS में। तो ये भी चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। पहला मतलब लर्निंग लेसन बता दिया पेशेंस का, इम्पॉर्टेंट स्टोरी के साथ, वो स्टोरी पाइथन वाली किधर तो कहीं लिख करके रख लेना। अगर आप इन्वेस्टर हो वॉलपेपर लगा कर रख लेना, तब आपको याद आएगा वो चीज़, है ना। सेकंड, ये वार्निंग वाली चीज़ मैंने आप लोग को बता दी, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए बहुत सारे लोग
आए हैं। बाय नाउ, बाय नाउ मतलब क्या अभी हम लोग खरीदें, क्या अभी खरीदना ठीक रहेगा? एंड मैक्सिमम सवाल आरबीएनएल से ही पूछे जा रहे हैं। सो हमेशा की तरह दोस्तों, मेरा जो रूल है, मेरे जो रेगुलेशंस है, जो चीज़ें मतलब जो चीज़ों को मैं मेथड के रूप में फ़ॉलो करता हूँ, उन्हीं को मैं फ़ॉलो करूँगा। मतलब हमेशा की तरह मैं आपसे 2 सवाल पूछूँगा। इस सवाल के जवाब किसने देने हैं? आपने आपको खुद को देने हैं, राइट? मतलब पहला सवाल दोस्तों, क्या आपको कंपनी का बिज़नेस पसंद है? आप किसी भी शेयर की बात करो, पहले तो सवाल यही पूछो खुद को, आपको क्या बिज़नेस पसंद है? क्या बिज़नेस की स्टडी की है आपने? क्या आप सोचते हो कि आने वाले 5 साल, 10 साल में वो बिज़नेस बड़ा होगा? बहुत सारे लोग ये सोचते ही नहीं हैं। वो इसीलिए इसको पकड़ने चाहते हैं। हमेशा की तरह भागती हुई ट्रेन, जो मैं बोलता हूँ ना कि बस आज ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। जितना ये भागता रहेगा उतना यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन हम लोग को बढ़ते हुए हम लोग को यहाँ पर मिलता जाएगा, राइट? तो इसीलिए दोस्तों, ये सवाल पहले खुद को पूछो कि क्या आपको इसके बिज़नेस पर ट्रस्ट है? क्या आपको बिज़नेस समझ में आता है? एंड क्या क्या आप आपने वाक़ई में स्टडी किया है कि बस आप तेज़ी देखकर यहाँ पर निवेश करना चाहते हो? तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो पहला सवाल खुद से पूछो, क्या आपको बिज़नेस में वाक़ई में इंटरेस्ट है? अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों जा रहे हो? बस तेज़ी देखकर? वो कभी ना कभी तो नीचे आएगा, फिर आप वापस परेशान हो जाओगे। पॉइंट नंबर 1, अगर आप ये बोलते हो कि हाँ सर, बिज़नेस में इंटरेस्ट है, आगे की बात बोलिए, तो फिर क्या इतने टॉप लेवल पर खरीदना ठीक रहेगा? तो दोस्तों, उस सवाल का जवाब भी जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आप बिलीव करते हो कि इस कंपनी का बिज़नेस आपको अच्छा लगता है एंड उसी के साथ साथ वाकई में 5-10 साल इतना लंबा होल्ड करने के लिए रेडी हो एक्चुअल में, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, 5-10 साल की बात हो रही है, इतना लंबा खेलना पड़ता है। ऑब्वियसली आपके आंखों के सामने ही है ना, अभी क्या प्रूफ चाहिए आपको? देखिए, स्टॉक यहाँ से यहाँ तक गिनो, कितने साल होते हैं? बहुत साल होते हैं, है ना? 2-2.5 साल होते हैं, कोई रिटर्न्स नहीं। बट जब भागता है तब तेज़ी से भागता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। ये जो 600% के रिटर्न्स हैं ना, जो आपको नज़र आ रहे हैं, है ना, ये पूरे टाइम के बता रहे हैं, बट ये हकीकत में ये इसी टाइम के रिटर्न्स हैं। अभी बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ख़रीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई संत नहीं है, किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे कैसे बाइंग की जाती है करके, है ना? इतना सिंपल होता मार्केट, या फिर मार्केट का कॉन्सेप्ट, मतलब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सब लोग यहीं पे ख़रीद लेते और यहाँ पे गिरता, यहाँ पे बेच लेते, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो सीखनी पड़ती है उसके लिए। आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, बिज़नेस फ्यूचर ओरिएंटेड लगता है, तो उसको पहले टिक करना होता है। फिर अगर आपको वो शेयर अच्छा लगता है कि अच्छा काम करेगा, तो उसको मार्क करना होता है। उसमें रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, इसमें रिस्क क्या है? सरकारी कंपनी है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल टाइम हम लोगों ने देखा है कि सरकारी कंपनियां बोनस स्प्लिट अनाउंस करती हैं, बाद में विड्रॉ कर लेती हैं, हो चुका है ऐसा। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ स्टडी करने के बाद क्या वाकई में होल्ड करने के लिए रेडी हो? ये सारे सवाल आप खुद को पूछोगे, और अगर इस सवाल के जवाब हाँ है तो ही आप इसमें निवेश करने का विचार कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि बस तेज़ी देख ली, अभी मुझे ख़रीदना है, अभी मैं ख़रीदूँगा तो जैसे ये 600% के रिटर्न्स बने तो बस अभी 2 हफ्ते में ही वापस मुझे ये स्टॉक चाहिए 500 पे। तो ये बच्चों जैसी बातें हो गई दोस्तों, एंड ऐसी बातें करने वालों का मार्केट अच्छी तरीके से क्लास लेता है उनका, राइट? सो ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली। मैं अगेन कह रहा हूँ, जिसके मन में अगर ये ख़रीदने का विचार आ रहा है, 2 सवाल खुद को पूछ लेना। एंड ये 2 सवाल अगर खुद को पूछने के लिए इतना भी कंटाला कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो, तो फिर आप तुक्केबाजी कर रहे हो। उसमें अगर आप पैसा बन जाता है तो एक लक, मतलब कि लक है, अच्छा है, बट बार बार नहीं बनेगा, एक आध बार बनेगा। तो ये पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, शेयर है, शेयर कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहूँगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डोंट कंसिडर कि ये 600% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। कंसिडर कीजिए कि 500 के ही करके हैं। क्यों? ऊपर का 100-125% छोड़ना पड़ता है, कभी ना कभी शेयर नीचे आएगा ना, तो कब तभी बड़ी पारी आप लोग खेल पाओगे। वरना ऐसा लगेगा, अरे यार 620 हो गया, अरे ये तो 500 हो गया, अरे ये तो 380 दिख रहा है, अरे ये जीरो ना हो जाए कहीं, आप बेच दोगे,
राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को साइकोलॉजिकल लेवल पे भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 500% के रिटर्न्स है, समझ कर चलेंगे, तब जाकर 700 बनेंगे, तब हमारा नेट रिटर्न 500-600% के आसपास आ जाएगा। सो इस प्रकार से आगे बढ़ना होता है। सो RVNL की मैं बात करूं, रेलवे स्टॉक की बात करूं, फ्यूचर सॉलिड है दोस्तों, क्योंकि इंडिया अगर ग्रो करेगा तो इन स्टॉक्स को ग्रो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बिजनेस ही वैसे हैं, राइट। सो जितना हो सके सारी चीज़ें मैंने आप लोग को डिटेल्स में समझाई है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।